सो हेलो। अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं की मैंने। अभी स्ट्रेट शाम को ब्लॉग कर रही हूँ मैं, और मन ही नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का। अभी मैं ना, मेरे लिए दलिया सबने खा लिया है। मैं मेरे लिए दलिया बना के और मम्मी के लिए मैंने सेक के रख दिया। मम्मी को दलिया वगैरह देना अच्छा है, मैंने सेक के रख दिया। मम्मी को मतलब डाला कुकर में, सीटी दी और फटाफट दे देंगे। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी सो चुकी है, गुड्डा सो चुकी है, मेघा अपना कुछ मोबाइल पे कुछ देख रही है, सीरीज़ वगैरह या कुछ तो देख रही है वो। क्योंकि इस कमरे में ना गर्मी लगने लगी है। जो ये वाला कमरा है ना, इसमें गर्मी लगती है और उसमें एसी है, तो वो एसी वाले रूम में देख रही है। मैं अपना यहाँ पे दलिया लेके दलिया ठंडा करके बैठी हूँ, तो ये दलिया खाऊँगी। और हाँ, मैं ना आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली ना, जैसे मम्मी की तबीयत तो आप सबको पता ही है, पिछले साल मम्मी को अटैक आया था, तो काफ़ी तबीयत ऊपर नीचे चलती रहती है। बट अभी जैसे मन्नू की शादी के बाद मम्मी की लास्ट अभी 2-3 दिन में तबीयत ख़राब हुई है और लगातार ख़राब हुई है। इसलिए मैं आई हूँ। और मुझे मतलब अंदर ही अंदर, मतलब मेरा जो अटैचमेंट है ना मम्मी के साथ, वो मैं मतलब बता ही नहीं सकती वर्ड में। तो अभी मैं मम्मी अभी सो रही है शांति से, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स है। बट कल भी है ना, पिछले लास्ट 2 डे से कंटिन्यू मम्मी को हार्ट अटैक आया रात को। अब कई लोग सोचोगे अरे हार्ट अटैक आया, आप इतने घर पे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी की बहुत अच्छी डॉक्टर से दवाइयाँ चल रही हैं। और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए कि हेल्थ अच्छी मतलब कंट्रोल में आ जाए, तो वो सब भी हमने जान रखा है। वो सब हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उन्हें घर पे रखते हैं। उनका ट्रीटमेंट, उनको दवाई अच्छी दिला रखी है हमने। बाकी फुल डिटेल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मोटा मोटा, कि डॉक्टर ने बोल रखा है बाईपास सर्जरी के लिए। बट बाईपास हम लोग नहीं कराना चाहते और ना हम करा सकते, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बाईपास हर किसी बॉडी के लिए नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उतनी हम केयर कर सकते हैं या उतना मम्मी झेल सकती है जो हम बाईपास कराएं, ठीक है। इसलिए और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ कुछ अच्छी हैबिट्स अगर हम अपनाएं थोड़ी थोड़ी, तो हार्ट पेशेंट भी अपनी जो लाइफ की टाइम है वो अच्छा निकाल सकते हैं, लाइफ का जो भी पीरियड है, और बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी आप ये देख लो, मन्नू की शादी हुई थी दिसंबर में, अभी चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आ गया है। 6 महीने से मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था, टच वुड। और अभी मम्मी को लगातार 2 या 3 बार है ना, कंटिन्यू रात को 11 बजे, कल का इंसिडेंट बताती हूँ। कल रात को हम सो रहे थे, मम्मी ने अपनी हार्ट अटैक की दवाई ली थी रात को, जो ब्लॉकेज ना बने और जिसमें एस्पिरिन वगैरह ड्रग्स होते हैं, कार्डिविलोल करके एक दवाई होती है। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करी हुई है, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। वो मम्मी ने ली अपनी शुगर बीपी की। वो और नॉर्मली मम्मी रात को बहुत हल्का खाना खाती है, रात को हैवी खाना नहीं खाती है मम्मी। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। सो मम्मी ने रात को दवाई ली, सो गई थी, मैं साथ में थी। और जब वो सिचुएशन होती है ना एक्चुअली, तो मम्मी से बोला नहीं जाता, मम्मी बस बैठ जाती है और इस तरह से सांस फूलने लगती है, कुछ बोला नहीं जाता उस सिचुएशन में। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मेघा अकेले हैंडल करती है, मैं नहीं होती हूँ हमेशा यहाँ पे। बहुत से लोग सोचते हो कि एक दिन पियर आती है, तो उसके पीछे कारण है। और मुझे लगता है मम्मी है, जब तक यहाँ पे एक लड़की का पीहर होता है, सब कुछ होता है। अगर आपकी मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, फिर वो घर घर ही नहीं होता है। बिना माँ के कुछ भी नहीं है। तो बस फिर कल मम्मी, हम लोग साथ में ही थे, तो फिर मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, पसीना आने लगता है, बॉडी गर्म हो जाएगी। और है ना, जैसे बीपी का चक्कर होता है, हाथ मम्मी के पूरे नीले पड़ जाते हैं। ये जो हाथ है, आप देख लो, ये नीले पड़ जाते हैं। होंठ मम्मी के नीले पड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, नलियों में खून सप्लाई होना बंद करने लगता है। उस सिचुएशन में फटाफट से हमको मसाजर लगाना होता है। मम्मी के जो अच्छा वाइब्रेशन वाला मसाजर होता है ना, उससे पूरे हाथ में, बॉडी पैक में कम से कम 2 घंटे मसाज की होगी मैंने। जब मैं नहीं होती तब ऑफकोर्स मेघा करती है।
और मेघा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है वो, मतलब मैं तो मतलब बोलते बोलते भी इतनी बार इमोशनल हो जाती हूँ और मैं कंट्रोल करती हूँ। और कल की जो सिचुएशन थी ना, मतलब मैं देख के मेरे को मेरे साथ है ही, मतलब मैं कुछ भी ऐसी सिचुएशन हैंडल करती हूँ या कोई कहीं पे लड़ाई झगड़ा भी हो रहा होता है ना, तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, मेरे को घबराहट होके और मेरे को शिवरिंग होने लग जाएगी। बट मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है घबराहट के चक्कर में। सो ना मम्मी की ऐसे तबीयत कल हुई तो फटाफट मम्मी को हार्ट अटैक की गोली तो मम्मी लेके सोई ही थी, तो वो तो हम डबल डोज दे नहीं सकते थे, उसके बाद ये सब हुआ। तो बीपी की दवाई दी, फिर नेबुलाइज़र लगाया, मसाज दी, और काफ़ी देर बाद कंटिन्यू मसाज देने के बाद जो ये नीले नीले हाथ पड़ जाते हैं ना वो नॉर्मल होने लगते हैं। फिर मम्मी को नॉर्मल ब्रीथिंग आती है, ऐसे करके कई बार कितनी रातें हमारी ख़राब होती है। बट और कितनी रातें मम्मी सो नहीं पाती, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है हम दिखा नहीं रहे, हमने ट्रीटमेंट लिया है बीच में, लेकिन जो चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। और हॉस्पिटल में मम्मी को हमने 3 से 4 बार मोस्टली हमने लेके भागे हैं, एडमिट भी कराया है, बट वो लोग नहीं केस संभाल पाते, मतलब नहीं संभाल पा रहे वो केस। सो इसलिए जो भी है, मेरा जो विश्वास है वो गोविंद पे है। मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करती हूँ। मैं मतलब कल नींद में भी मैं जाप करते करते ही सोई थी, और मेरा पूरा विश्वास है मेरे गोविंद मेरे साथ है। तो मैं जो भी सोचती हूँ मैं पॉजिटिव ही सोचने की कोशिश करती हूँ, बट कई बार सिचुएशन बहुत ऐसी हो जाती है, इसलिए मैं अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है बस मम्मी आराम से सो जाए या सोती रहे। मैं कभी शेयर नहीं करती, फर्स्ट टाइम इस पर शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी, मैं अभी भी धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ क्योंकि उधर आवाज़ आएगी। सो आप सभी प्रे करना जो भी देख रहा है ब्लॉग को। और मैं तो पॉजिटिव हुई, मेरे गोविंद है मेरे साथ, और माँ है तो देखो सब कुछ है। मम्मी तो मेरे लिए मतलब पूरी दुनिया है मम्मी मेरी, और हर किसी की होती है। सो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट आपको इतना बता दूँ कि कई लोग पता है ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगी ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन तो मेरे व्यूज़ ही नहीं है इतने जो लोग कमेंट करते हैं रेगुलर। अच्छा ब्लॉग मेरे व्यूज़ फिर भी है, लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरा काम करती रहूँगी, एक ना एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगी। और ये मेरा ड्रीम है, या आप मेरी जॉब समझ लो या मेरी कुछ भी आप समझ लो, बट मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नाम कमाना है, और मैं कंटिन्यू इस जर्नी को करूँगी, चाहे कभी गिरते पड़ते करूँ चाहे कैसे भी करूँ, पर मैं इस कंटिन्यू इस जर्नी को रखूँगी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकूँ, ठीक है, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों के ड्रीम भी मैं पूरे कर सकूँ। अब ना कई बार मैं सोचती हूँ कि अच्छा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बट मैंने सोचा है आज आपसे दिल की बात कर लूँ, तो वो ही मैं आपसे कर रही हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि जैसे जॉब कंटिन्यू करने की, और कई लोग घर के मुझे मना भी करते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, अपने आसपास भी मैं कई ऐसे लोग देखती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट उनके पास क्या होता है, फैमिली होती है सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरी माँ है जो बीमार रहती है, कई बार मेघा है उसकी नाइट ड्यूटी रहती है, वो ऑलरेडी बहुत परेशान रहती है, घर का काम ऑफिस ये वो सब कुछ, और वहाँ पे हस्बैंड है जो सुबह से शाम नौकरी करते हैं, मम्मी इतना ठीक है नहीं, तो फिर बुढ़ा को कौन रखे। तो 1-2 दिन की बात हो तो चलो नानी आराम से संभाल लेती है, और वो आराम से रह भी लेती है, यहाँ पे खुश रहती है। ससुराल में मुझे 1% भी किसी रिलेटिव्स का, सो कॉल्ड रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं है, और ना मुझे ट्रस्ट है। मैं क्लियरली बोलूँगी, चाहे मेरा ब्लॉग कोई भी देख रहा हो, मुझे ससुराल में किसी पे भी, या लड़की के मामले में मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। और पहली बात तो ट्रस्ट की बात भी नहीं है, कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरी बच्ची की ज़िम्मेदारी लेगा, तो इसीलिए तो बट फिर भी अब जैसे मैंने सोचा है, अभी 1-2 कंपनीज मैंने सर्च की है, तो जल्द ही कुछ टाइम और फिर मैं इसको अच्छे से क्रैच में डालूँगी, जब तक ये समझदार हो जाए, ये मेरे को बता सके कि मम्मा अभी ये बोलती नहीं है, तो मैं इसको ऐसे हर जगह नहीं छोड़ सकती, जब तक ये इतना समझदार हो जाए कि मेरे को बोले मम्मा
मैं ये कर रही हूँ, मम्मा किसी ने मुझे यहाँ टच किया, मम्मा मैम ने मुझे डांटा या मैम ने मुझे प्यार किया या कुछ भी XYZ, तब तक मैं नहीं कमाने वाली हूँ। थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि देखो फाइनेंशियली भी मुझे ना किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं है। और दूसरी बात, मेघा को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत कुछ करती है, जिसका मैं मतलब एक ब्लॉग पे तो आपको कुछ भी नहीं बता सकती, बट उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और वो कर रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बस जल्दी जल्दी ये टाइम जाए और मैं अपनी जर्नी पे वापस शुरू करूँ। यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब तो चल ही रहा है, बट एक फाइनेंशियली होता है ना, आपको सपोर्ट मिले, तो वो मुझे अपनी जॉब से वो सेटिस्फेक्शन, वो आइडेंटिटी जब मेरी बनती है ना, वो अलग ही खुशी होती है। और जो वो पैसा होता है ना, वो मैं दिल खोल के अपने परिवार पे खर्च कर सकती हूँ। हालांकि हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो कुछ ऐसा है। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी अभी 2-3 दिन से, तो इसीलिए मैं आई भी हूँ। और इसीलिए मैं बीच बीच में, आप लोग देखते होंगे कि अरे पीहर आ जाती है। अच्छा, मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था, अब मुझे किसी के थ्रू पता चला था, फिर वही बात है कि कुछ लोग बोले कि सुनी सुनाई बात है, कि लेकिन मुझे पता है कि वो इंसान कैसे सोच सकता है, क्या बोल सकता है, सो मुझे पता है। तो मेरे किसी रिलेटिव ने कहा था कि इसके भाई भौजाई नहीं है, तो ये आए दिन पीरियड चल जाती है, इसको कोई बोलने वाला नहीं है, इसको घर पे कोई टुकता नहीं है। उन लोगों को मैं जवाब देती हूँ, ठीक है। पहली बात, अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो आपके कोई रिलेटिव देख रहा होगा, प्लीज़ शेयर कर देना उनको। मेरे भाई भौजाई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। अगर होते तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरी माँ की आधी रात में तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा, ठीक है। जितनी बार भी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ना, आधी आधी रात में भी अगर हम हॉस्पिटल लेके भागे हैं, तो मेरे हस्बैंड लेके भागे, मैं लेके भागी हूँ, मेरी बहन लेके भागी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं मम्मी का सपोर्ट नहीं करूँगी, या मैं मेरे घर पे मेरी माँ की जिम्मेदारी नहीं लूँगी, या सब कुछ मेघा पे छोड़ दूँगी, तो फिर कौन करेगा? कोई तो होगा ना, मतलब। और लकीली मैं मतलब गोविंद का थैंक्स करती हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो कि मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, मम्मी को पूरा समझते हैं, मेघा को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में खड़े रहते हैं मेरे परिवार के लिए, हर कंडीशन में। आधी रात में भी, और कभी भी मुझे ऐसा होता है ना मम्मी के पास जाना है, मुझे इंट्यूशन होता है कि मम्मी ठीक है नहीं है, मुझे इंट्यूशन हो जाता है, चाहे मम्मी बताए चाहे ना बताए, हमारा कनेक्शन है। और तो ना, कभी मुझे उन्होंने नहीं रोका है कि तू नहीं जाएगी, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला मुझे कि तू नहीं जाएगी। इनफैक्ट जब भी अगर मैंने आधी रात में भी बोला होगा ना कि मुझे मम्मी की टेंशन हो रही है, तो उन्होंने बोला अभी मैं ऑटो करा दूँ या अभी मैं कैब करा दूँ, ठीक है। और वो खुद भी आए हैं और वो बहुत समझते हैं मुझे, तो लकीली टचवुड कि मुझे ऐसा आदमी मिला जो मेरे परिवार को और मुझे इतना समझता है। सो अगर आप भी ब्लॉग देख रहे होगे तो थैंक यू पतिदेव। और मतलब मैं बहुत लकी हूँ कहीं ना कहीं कि मुझे इतनी समझदार बहन मिली है, इतनी प्यारी माँ मिली है, इतना प्यारी फैमिली मिली है, और हस्बैंड जो कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, बट इस उतार चढ़ाव के साथ 4-5 साल में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, टचवुड, उसको नज़र नहीं लगी, और हम लोग ऐसे ही साथ में रहे, हमेशा खुश और एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहे। सो होप आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ मन करा दिल की बात करने का। ब्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, और मैं क्या शावर लेके और बाल गीले थे तो बस ऐसे ही क्रीम लगा के और बैठ गई, क्योंकि मैं ना शाम को नहाई हूँ, मेरे बाल बहुत चिपचिप हो रहे थे, मैं तो एक बार नहा लेते। सो मैं शाम को नहाई थी 7 बजे के करीब, 7 से पहले ही नहा ली थी, बट हाँ 7 बज गए थे। सो ऐसा कुछ था। और जल्दी मेरी जॉब वाली जर्नी भी शुरू करूँगी, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा। देखो यार, गुड्डा अब ना 1.5 साल की हो गई है, 2 साल तक वो आराम से अच्छे से भूलने लगेगी, समझदार हो जाएगी, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगी। और सबसे पहले तो प्रे करना कि मम्मी की तबीयत ठीक रहे। और बस मेरे दिमाग में सुबह शाम रात दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ चलती है, और कुछ नहीं चलता, और उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
बस यही सब कुछ बातें करनी थी। होप आपको मेरा वीडियो, मेरी दिल की बातें समझ आई हो या आपने कुछ कनेक्ट किया हो। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मुझे सजेस्ट कीजिए किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हैं। कुछ इम्प्रूव करना है ब्लॉग में, कुछ गलती हो रही है या कुछ तो है ऐसा कि जो आप लाइक नहीं कर रहे, आप ब्लॉग देख रहे हो पर आप लाइक नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलती हूँ आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं देखती हूँ एक मिनट पे। अभी रात के 11 बज रहे और मैं खाना खा लेती हूँ। मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को तो टेंशन चलती है अंदर ही अंदर। तो वो अभी मैं थोड़ा नाम जप वगैरह करूँगी गोविंद से, थोड़ी देर भजन वगैरह। हम लोग ना, हमारा शेड्यूल ही है, दोनों तीनों माँ बेटी, माँ बेटी नहीं मतलब माँ बेटी और पापा इसके, हम 1 घंटा लगभग बेड टाइम पे भजन वगैरह सुनते हैं और फिर सोते हैं। तब हमें आराम से इंजॉय करके सोते हैं। भजन वगैरह सुनाती हूँ मैं बुढ़ा को और ये भी करते हैं भजन। तो ऐसा कुछ रूटीन है। गाइस पता क्या है ना, मेरी माँ ने हम सबको बड़ा करने के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। और हम उठते नहीं थे उससे पहले हमारे लिए दूध बन के आ जाता था, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें। और जब तक मम्मी सही थी ना तब तक इनको भी मम्मी के हाथ का खाना ये भी मिस करते हैं और हम भी मिस करते हैं, क्योंकि अब मम्मी से हम खाना नहीं बनवाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और जब अपने माँ बाप को अपना बूढ़ा होते हुए देखते हो ना एक एज के बाद, तो वो आई होप जिसके साथ होता है वो जानता है वो फील क्या होता है, वो दर्द क्या होता है, वो पेन क्या होता है, वो नहीं बता सकते। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनके लिए ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ, जैसे जैसे मैं खड़े हो सकती हूँ, मैं मेरी माँ के लिए खड़ी रहूँगी। चाहे वो मैं कैसे भी अपने परिवार को संभालूँ। और मेरा ससुराल का परिवार जो कि सिर्फ मेरे पति और मेरी सास से है, बाकी मैं किसी की परवाह नहीं करती, जो कि मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरी माँ को अपनी माँ की तरह केयर करते हैं। तो मुझे बाकी घंटा किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं किसी की टेंशन नहीं लेती हूँ। सो आगे भी अगर मुझे मम्मी को मेरे पास रखना पड़े या फिर मुझे यहाँ आके रहना पड़े कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो मैं ज़रूर करूँगी। और मुझे इसके लिए किसी से पूछने की, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी माँ है और मेरा पूरा दायित्व है उनके लिए खड़े रहना। वो जब अच्छी कंडीशन में थी तब उन्होंने हमें किसी भी टेंशन से नहीं गुजरने दिया, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फिज़िकली। कभी हमें मतलब आगे से आगे जो एक बाप करता है ना, वो उससे भी बढ़कर, उससे भी आगे हमें रखा है। मतलब मेरी कभी कोई भी विश मम्मी ने ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कोई चॉइस मार दी हो, कभी कोई हॉबी पूरी नहीं करने दी हो, सब कुछ कराया। और ससुराल पक्ष के भी ये जितने भी बोलने आते ना कि पीआर चल जाती है, तो जो जब मुझे ज़रूरत थी ना तो मेरी माँ ही वहीं खड़ी थी। हॉस्पिटल में हो, चाहे मेरा जापा पीरियड हो, चाहे मेरी बच्ची को आज तक कुछ भी संभालने का काम हो, चाहे आगे से जो भी ज़रूरत होती है ना, कुछ भी इसके पापा करते हैं, बट आगे से 1000 चीज़ें इसकी मौसी करती है बिना बोले। हर चीज़ गुड्डा के लिए आगे से आगे ला के रखते हैं, हर चीज़ के लिए इसकी नानी मौसी कैपेबल है और वो करते हैं। तो यार फिर क्या मेरा इतना भी नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ खड़ी रहूँगी? तो प्लीज़ आप अपनी जो सोच है ना घटिया, वो अपने पास रखो। आप जो भी बोलने वाले हैं ना सो कॉल्ड रिश्तेदार, आप कभी आके खड़े नहीं हुए हमारे दुख में, और ना कभी आपने हमें सपोर्ट किया है, ना कभी हमें बढ़ता देख के आपको खुशी हुई है। तो ऐसे लोगों की मैं चिंता नहीं करती हूँ। हमारी जो नींव है ना वो इस लेडी के पीछे है, और जो हमारी माँ है ना वो इतनी मज़बूत है, इतनी मज़बूत है कि वो हमें गिरने नहीं देती है। और उनकी जो सीख है ना वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। तो इस कंडीशन में हम उनको कभी गिरने नहीं देंगे। सो बस अब इतना, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। आई होप उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो जो ये चीज़ें सोचते हैं या बोलते हैं या मन में रखते हैं। मैं मेरी माँ के लिए सब कुछ करूँगी, कुछ भी करना पड़े सब कुछ करूँगी। इसके आगे मैं
कुछ नहीं बोल सकती ऐसे लोगों को। गुड्डा में मम्मी की जान बसती है और गुड्डा को देख के मम्मी का 2 किलो खून वैसे ही बढ़ जाता है। तो जब जब गुड्डा को अपनी नानी मिलती है और नानी को अपनी गुड्डा मिलती है ना, तो मम्मी बहुत खुश होती है। और मुझे पता है मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार उसकी नानी मौसी करते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और होपफुली ये जो ब्लॉग है आपको मैं सुबह ही अपलोड कर दूँ, तो मॉर्निंग रहेगी तो, और कोशिश करूँगी सुबह मैं अपलोड कर दूँगी टाइम से। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।